गलियां मोहल्ले सजाओ सारे। जबरील ने किया ऐलाने आया नबियां दा सुल्तान ऐ अरशियो झंडे लो सारे। बोलो बोलो शाबा ऐ अरशियो झंडे लो सारे। सोना दुनिया ते आया घर घर मिलाद मनो सारे। सोना दुनिया ते आया ओंदी उंगली चन्न नो तोड़े। डुबिया होया सूरज मोड़े ओंदी उंगली चन्न नो तोड़े। डुबिया होया सूरज मोड़े ऐ पत्थरों कलमा सुनाओ सारे। ऐ पत्थरों कलमा सुनाओ सारे। घर घर मिलाद मनाओ सारे। फारूकी जिसदा सदका खाइए गीत उसे दे गाये। गज वज के नारे लो सारे। सोना दुनिया ते आया घर घर मिलाद। सोना दुनिया ते आया गलियां मोहल्ले सजाओ सारे। मेरे नहायत ही वाजिब एहतराम मुसलमान भाइयों अजीज बच्चों गल्लां दो चार ही करनियां ने लेकिन खामोशी दे नाल गौर ना सुनिए। खैरुल कलाम दल्ला व कल्ला। उलमा फरमांदे ने बंदा गल थोड़ी कर ले लेकिन टका के कर ले वो चंगी हुंदी है। ये आयते मुबारका तकरीबन हर मुसलमान बच्चे नूं याद है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका आम मशहूर तर्जमा है कि अल्लाह फरमांदा है मैं अपने महबूब नूं सारे जहाना वास्ते रहमत बना के मबूस फरमाया। व मा नाफिया अरसलनाका फेल इस दिन फ़ैल अल्लाह है। का मुखातब खिताब हो रहा है अल्लाह अपने हबीब नूं खिताब फरमा रहा है। इल्ला असबात रहमतन लिल आलमीन अलिफ लाम नफे वास्ते। इंदा आशिका ने यह मफहूम बयान किया है आलम आलमीन दी जमा सारे जहाना नूं उस वक्त तक रहमत मिल नहीं सकती जदों नबी दा सदका ना मिले। जिंदे जिंदे ते भी रहमत हो रही है सब ते रहमत नबी दा सदका हो रहा है। जिथे पहले नफी दा और बाद दा असबात दा जिक्र होवे ना गल जरा गौर ना सुनाया उते मान च हसर पाया जाता है। जिस तरह के ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐसा अकीदा रखना हर मुसलमान दे वास्ते जरूरी है। अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इत्थे भी शुरू तो नफी बाद अंदर असबात। जिस तरह ये ईमान रखना जरूरी है कि अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसी तरह ये ईमान रखना भी जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा कोई भी तमाम जहाना वास्ते रहमत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहाना वास्ते रहमत। हुण तवज्जो जिहड़ी रखने वाला नुकता है अगे जरा समाज फरमाना रहमत साडे नबी दी है सिफत और एक कदी नहीं होया सिफत होवे ते मौसूफ ना हो।
चांदनी चांद दी सिफत चांदनी होवे दी ते पता चलेगा मौसूफ भी मौजूद है, चांद भी मौजूद। धुप सूरज की सिफत, अगर धुप होगी पता चल जाएगा कि मौसूफ सूरज भी मौजूद है। अल्लाह दे प्यारे हबीब ने सारे जहाना वास्ते रहमत रहमत नबी दी सिफत, ते जे सिफत मौजूद है ते मौसूफ नबी रहमत भी मौजूद। एक होर ज़ाविया नाल तवज्जो फरमाना, हर चीज़ का ना एक मुस्बत पहलू होंदा है, एक मनफी पहलू होंदा है। गर्मियां ठंडी हवा मिल जाए तो बड़ी अल्लाह की रहमत है। AC लभ जाए, ठंडी हवा मिले। अगर यही हवा हनेरी बन के उड़ना शुरू कर दे, नुकसान करे, ये भी रहमत। पानी इंसान वास्ते अल्लाह की बड़ी रहमत। पानी तो बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जो सैलाब आ जाए ये ज़ामत बन जाती है। तवज्जो फरमाना, हर चीज़ का एक मुस्बत पहलू, एक मनफी पहलू है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने सारे जहाना वास्ते रहमत, ये रहमत ही रहमत ने। इत्थे मुस्बत पहलू है, मनफी पहलू कोई नहीं। अल्लाह ने जो अपने नबी के नूर नू तखलीक फरमाया, आलमे हैबत के अंदर भी रहमत, आलमे मलाकूत के अंदर भी रहमत। जो अल्लाह ने अपने नबी के नूर नू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के अंदर मुतय्यद फरमाया, उदो भी रहमत। ये नूर चलदा चलदा पाक रहमतों पाक पुश्तां की तरफ मुंतकल हुंदा हुंदा जो अब्दुल्ला दे शिकमे अतहर के अंदर पहुंचिया, उदो भी रहमत। जो पाक बीबी दे शिकमे अतहर के अंदर पहुंचिया, उदो भी रहमत। जो नबी कायनात दुनिया में तशरीफ लैके आए, उदो भी रहमत। तमाम जहाना दे वास्ते रहमत। बचपन भी आपदा रहमत, आपकी जवानी भी रहमत, आपदा बुढ़ापा भी रहमत। जो नबी रहमत इस दुनिया तो पर्दा फरमा के चले गए, उदो भी सारे जहाना वास्ते रहमत। हत्ता कि मेरा तेरा नबी आलमे दुनिया वास्ते भी रहमत है, आलमे बरज़ख वास्ते भी रहमत है, आलमे क़यामत वास्ते भी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहाना दे वास्ते रहमत। और एक कदी नहीं होया कि रहमत करने वाला मौजूद ना हो तो रहमत हो। और फिर ये भी होंदा है कि जिससे रहमत करनी होवे ना, उसकी हालत का भी पता होना चाहिए कि ए बंदा मजलूम है, इसके रहमत करने की जरूरत है। तो जो सारे जहाना वास्ते साडे नबी रहमत ने, इस तो पता चलिया कि साडे नबी की तकलीफ सारे जहाना तो अल्लाह पाक ने सब तो पहले फरमाई। जिस तरह के हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने आके या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह पाक ने सब तो पहलू किस चीज़ को पैदा फरमाया? तेरे ते मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खालका नूर नबीका मिन नूरिही। अल्लाह करीम ने सब तो पहलू तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। ताजदारे गोलना इसका तर्जमा फरमाया, कुन फयकून आते कल दी गल ले, ओ कुन फयकून आते कल दी गल ले। असा अगे परेत लगाई, मैं तो हरफ निशान ना जदों दिते मीम गवाही, अजे भी सानू ओ पे दिस दे, ओ बेले बोटे काही। मेहर अली और अल दोवे बैठे, ओ जदों सिख दुहानू आई। फरमांदे ने नूर नबी दा उस वेले दा, ओ जदों ज़मीन आसमान
नए से, ना सूरज ते ना चन ना तारे, उदो कौन मकान वे नए से, आज़म आदम हवा वाला उदो नाम निशान वे नए से। अल्लाह करीम फरमा रहा हो वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह फरमा रहा है ओ अव्वल है ओ आखिर है ओ ज़ाहिर है ओ बातिन, ए तौहीद खुदा भी है ते सिफत मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह बनान दे अंदर अव्वल, उसका नबी बनन दे अंदर अव्वल, अल्लाह खालक होने दे अंदर अव्वल, उसका नबी मखलूक होने दे अंदर अव्वल। पता चलिया जितों तक खुदा दी किबरियाई है उतों तक मुस्तफ़ा दी मुस्तफ़ाई है। इस वास्ते असी क्यों ना कवांगे ओ जिथों तक किबरियाई किबरिया दे उतों तक मुस्तफ़ाई मुस्तफ़ा दी, जिथों तक किबरियाई किबरिया दे उतों तक मुस्तफ़ाई मुस्तफ़ा दी, गुलामी दे सिवा कुछ भी न मंगे, बड़ी शान है मुस्तफ़ा दे गदा दी। हज़रत मोहतरम साढ़े भाई अजीज़ नूरवान साहब खुश नसीब ने, इन्होंने अपने घर के अंदर करीम आका अलैहिस्सलाम दी आमद की खुशी के इजहार के अंदर सारे अपने बच्चियां नूं महल्ले वाले बरादरी वालों नूं दावत ते बुलाया है। ये जिहड़ा काम पे करदे ने इस नबी दे सहाबा दी सुन्नत है। एक ना साढ़े आलमे दीन पेशावर के इलाके के अंदर पहुंचे, तकरीर पे करते सन तो एक पठान उठ के ना सवाल करने लगा, कहने लगा मौलवी साहब एक मेरा सवाल है। आपने आख्या भी करो सवाल। उन्हें सवाल किया कि ये दसो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए सन, उदों भी आपकी तरह जिस तरह आप ये झंडियाँ लगाते हैं, ये मिर्चें लगाते हैं, ये लाइटें लगाते हैं, ऐसा उन्होंने मक्का वालों ने भी किया था। वालम दीन कहने लगे नहीं, उन्होंने तो नहीं किया था। तो उसने कहा फिर आप क्यों ऐसा करती है? वो कोचा फिर आप क्यों ऐसा करती है? बंदा खुदा दा नाम मान, मैं मर्दा मैंने औरत ना बना दे। अच्छा फिर आप बताएं आप ऐसा क्यों करते हैं? हम आलम दीन ने कहा कि मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त कितने मुसलमान थे? सोच के बताना, सही जवाब देना। वो कहने लगा वो कोचा उस वक़्त तो कोई मुसलमान नहीं था। मौलवी साहब ने पूछा कौन जो वहाँ पे थे वो कौन थे? कहने लगा मुसलमान कोई नहीं था, बस सारे काफिर थे। तो मौलवी साहब ने कहा पता ये चला जो काफिर हैं वो नबी का मिलाद नहीं मनाते, जो मोमिन है वही नबी का मिलाद मनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह पाक ने गलबा अता फरमाया और मोमिनीन की तादाद अंदर इजाफा होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा तो हिजरत फरमा के जो मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लैके गए, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद। आओ मैं विखान वास्ते तैयार हाँ कि मदीना के मुसलमानों ने इन्नी खुशी का इजहार किया, उन्होंने दे विचों औरतां ते मर्द अपनी छत्तां ते चढ़ गए, उन्होंने जलूस कढ़िया वसाइदर रिजाल निसाओ अला सकूफिल बयूत, मर्द औरतां अपने घर दी छत्तां ते चढ़ गए और उन्होंने जलूस कट के खुशी का इजहार करते हैं या युनादुना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, और उन्होंने नारे मारे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह।
और बनु नज्जार दियां बच्चियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद खुशी का इजहार करदियां होया की पढ़न लगियां। मेरे नाल रल के पढ़ो। ताला अल बदरो अलैना ताला अल बदरो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। एदा माना तवज्जो ना सुनना। बनु नज्जार दियां बच्चियां की आंदियां ने पियां आंदियां ने ओ वेखो नहीं साडे ते 14वीं दा चंद तलू हो गया है। वाजब शुक्रो अलैना इस 14वीं दे चंद दे तलू होने ते साडे सारियां ते इसदा शुक्र बजाना ना वाजिब हो गया। और ये इजहार पे करते हैं मुसलमान मदीना तो मुनव्वरा दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के इजहार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया बजाना साडे वास्ते जरूरी हो गया। जेड़ा भाई अजीज अनवर अपने घर दे काम पे करते हैं नबी दे सहाबा दी सुन्नत। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हज़रत आमर इसे तरीके नाल जिवें भाई अजीज अनवर ने अपने दोस्तां नूं इन्हां बच्चियां नूं दावत अपने घर बुलाया है। हज़रत आमर ने सारे बरादरी वालों नूं अपने घर दे दावत ते बुलाया और उन्हां दे विच खलो के नबी दा मिलाद पे बयान करदे ने। जे कोई ना मन्ने तो मेरे को लिया किताब मैं विखा देंगा, रवायत मेरे को मौजूद है। हज़रत अबू दरदा फरमाते ने कि जदों हज़रत आमर नबी दा मिलाद अपनी बरादरी अंदर बयान फरमा रहे ने फजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बात तवज्जो फरमाना ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल के अंदर तशरीफ लैके आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वेखिया मेरे गुलाम बैठ के ते मेरा मिलाद पे सुनते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया आमर इन्नल्लाह ताला फातह अबवाब रहमत कुल्लाहा। ए आमर तेरे इस अमल नूं वेख के अल्लाह पाक ने तेरे वास्ते अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल वल मलाइका तो कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका। अमर अल्लाह दे सारे फरिश्ते तेरे वास्ते इस्तिगफार पे कर। आमर ने आखा या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह क्या ये अजर सिर्फ मेरे वास्ते वे कयामत तक साडे सुनिया दे वास्ते मसला हल कर दिता। अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया जेड़ा कयामत दे दिन तक ऐसा अमल करेगा अल्लाह पाक उसदे सारे फरिश्ते उसदे वास्ते बख्शदियां दुआवां करते रहते। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिलाद पे बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके चले गए। जदों वेखिया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी दे गुलाम खुशी दा इजहार पे कर देने फसयस्तबशिरूना व यहमिदूना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद नु सुन के सहाबा खुशी दा इजहार पे कर देने अल्लाह दी हमद पे बयान कर देने आदने या अल्लाह तेरा शुक्र है तू सानू इन्ना अजमत वाला शाना वाला रसूल अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अपने सहाबा दे इस महफिल दे रंग नु वेखिया फरमाया मेरे सहाबा हल्लत लकुम शफाअती तुहाडे इस अमल नूं वेख के मैं ऐलान करना वा तुहाडे सारियां दे वास्ते मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो ऐस अमल नूं वेख के अल्लाह के नबी ने अपनी शफाअत का ऐलान फरमा छड़िया जिस दे वास्ते अल्लाह के हबीब शफाअत कर देन अल्लाह पाक उसकी जरूर बख्शिश फरमा देगा। तो प्यारे बच्चों मेरे मुसलमान भाइयों चंद दिन रह गए ने कोशिश करो सुबह जुलूस के अंदर भी